नमस्कार। आज हमारे साथ फिर से एक और पेशेंट है नज़ले के, और आज मैं आपको विद प्रूफ बात करूंगा कि कैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ, कैसे उनको रिलीफ मिला। सबसे पहले हम पेशेंट से पूछ लेते हैं उनको क्या तकलीफ़ थी, कितने समय से उनको तकलीफ़ थी, फिर हम डिस्कस करेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में, और विद रिपोर्ट्स मैं आपको आज सारी चीज़ें दिखाऊँगा। क्या नाम है गुड़िया? सरिता। कितनी एज है आपकी? 17 ईयर। क्या प्रॉब्लम थी आपको और कितने समय से थी? मेरे को छींक आना, नाक बंद रहना, सांस में दिक्कत थी और 4.5 साल से ही प्रॉब्लम थी। और भी जैसे आपने लिखवाया है इसमें कि आपको आँखों में इचिंग, हाथों में इचिंग होती थी, लेग में इचिंग होती थी, ब्लड भी आता था आपको। हाँ, ये कितने समय से हो रहा था ब्लड आना? 1 महीने से ब्लड आ रहा था। और इसके लिए आपने कहाँ कहाँ कितने हॉस्पिटलों में दिखाया? मैंने लगभग 6-7 डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ मैं। उससे कोई रिलीफ आपको? नहीं। कितने समय तक आपने अप्रोक्सीमेट जो मेडिसिन है उनका यूज़ किया? 4.5 साल तक। देखिए 4.5 साल से पेशेंट को प्रॉब्लम, और 4.5 साल तक मेडिसिन लेने के बावजूद भी जो उनकी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हुई। पेशेंट को मुंह से ब्लड आना, नाक से ब्लड आना, ऐसे सिम्टम भी, क्रोनिक जो सिम्टम होते हैं नज़ले के, वो आते थे इनको। साथ में जो कॉमन सिम्टम है जैसे नाक बहना या छींके आना, आँखों से पानी आना, ये सारी प्रॉब्लम होती थी। यहाँ आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया उससे अभी आपको कैसा लग रहा है? उससे अब मेरे पूरा आराम है। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हुए, यानी कि कितनी आपकी एक्यूपंक्चर की सीटिंग हुई और कितना ट्रीटमेंट आपने घर पे किया है? घर पे मैं डेली मैग्नेट यूज़ लगाती थी और अब यहाँ मैं 8वीं बार आई हूँ। 8वीं बार यहाँ आए हैं, मतलब जो 7वीं बार जब आए थे तो इनको 100% रिलीफ था, यानी कि 7 एक्यूपंक्चर सीटिंग इनकी हुई है, और बाकी ये ट्रीटमेंट है वो खुद से घर पे करते हैं। जो मैग्नेट लगाते हैं खुद से आप अपने आप लगाते हैं, कोई और लगाता है? नहीं, मैं खुद ही लगाती हूँ। कितना मुश्किल है मैग्नेट लगाना? नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है। आसान लगता है मैग्नेट लगाना? हाँ। कोई भी लगा सकता है? मतलब अगर हम सिखाएं, उनको बताएं तो कोई भी मैग्नेट लगा सकता है? हाँ, आराम से लगा सकता है। तो ये हमारे साथ पेशेंट थे सरिता, और लास्ट 4.5 साल से इनको प्रॉब्लम थी नज़ले की। और अब मैं इनकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। 2 रिपोर्ट हमारे पास है। सबसे पहली रिपोर्ट है ये 21 नवंबर की हमारे पास है, जिनमें इनका जो एलर्जी लेवल है वो 129 आया है। 129, देखिए एलर्जी जो होती है वो 100 से कम होनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ एलर्जी जो हमारे ब्लड में होती है, जिसके बेसिस पे हम लोग पेशेंट को गाइड कर पाते हैं कि आपको कितने दिन अप्रोक्सीमेट ट्रीटमेंट है वो चलेगा। 100 से ऊपर आपकी कितनी भी हो सकती है। काफ़ी पेशेंटों के सवाल रहते हैं कि सर हम कितने दिन में ठीक होंगे। तो देखिए इसमें जितनी आपकी ब्लड में एलर्जी ज़्यादा होगी उतना समय आपको ज़्यादा लगेगा। और मैं अब दूसरी रिपोर्ट आपकी दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट है 9 जनवरी की, जिसमें पेशेंट का जो एलर्जी लेवल है वो 95 आया है। यानी कि पहले इनका जो एलर्जी लेवल था ब्लड में वो 129 था, और अब जो रिपोर्ट आई है उसमें इनका 95 है। यानी कि इनकी जो एलर्जी है वो एक नॉर्मल रेंज में आ चुकी है। और इसी को बोलते हैं कि जड़ से इलाज हुआ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि एलर्जी है वो जड़ से ख़त्म नहीं होती। तो देखिए रिपोर्ट आपके सामने, और पेशेंट भी आपके सामने है। पेशेंट को पहले रिलीफ मिल चुका है, और जो रिपोर्ट है वो भी बता रही है कि जो उनका एलर्जी लेवल है वो नॉर्मल है। जो लोग तीन जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं वो मैं आपको साथ में आज बताऊंगा, और कैसे आप भी नज़ले का जो ट्रीटमेंट है वो खुद से भी कर सकते हैं। जैसे गुड़िया ने खुद से घर पे मैग्नेट लगा के अपना ट्रीटमेंट किया, बीच बीच में जब भी इनको समय मिला ये आते रहे और एक्यूपंक्चर सीटिंग लेते रहे, वैसे ही आप सिर्फ मैग्नेट थेरेपी से भी अपना ट्रीटमेंट है वो घर बैठ के कर सकते हैं। चाहे वो एलर्जी की प्रॉब्लम हो, चाहे साइनस की प्रॉब्लम हो, चाहे नज़ले की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको दमे की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट है वो आप अभी घर पे बैठ के कर सकते हैं। और लोग जो परेशान हैं, क्योंकि राजस्थान एक ड्राई एरिया और वहाँ धूल मिट्टी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और धूल मिट्टी ज़्यादा रहती है तो इस वजह से पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो राजस्थान में बहुत पेशेंट ऐसे मिलते हैं जिनको नज़ले की, एलर्जी की या सांस की तकलीफ़ रहती है। तो आप जो और लोग हैं उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी 4.5 साल मेडिसिन यूज़ की है, उनसे कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, और बहुत सारे लोग सालों साल दवाइयाँ लेते रहते हैं लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ आकर मेडिसिन लें, क्योंकि उन डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आपको पूरी ज़िंदगी भर दवाई लेनी है। आपको भी ऐसा ही बोला गया था? हाँ, मेरे को भी ऐसा ही बोला गया था। अब कितना समय हो गया कि आपको दवाई नहीं लेनी पड़ी? अब मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने दवाई नहीं ली।
मतलब अप्रोक्सीमेट आपको 1-1.5-2 महीने हो गए कि दवाई लिए हुए? हाँ। ऐसा ही है? हाँ। देखिए, जो डॉक्टर बोलते हैं कि एलर्जी कभी ठीक नहीं हो सकती, उनकी रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई हैं और पेशेंट खुद बता रहे हैं कि लास्ट 2 मंथ से उन्होंने जो मेडिसिन है उसका यूज़ नहीं किया। तो फिर कैसे ठीक है? कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं? हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो एकदम नेचुरल एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से करते हैं। इसमें कोई आपको किसी प्रकार की कोई गोली, दवाई, मेडिसिन, इंजेक्शन नहीं दिया जाता और रिजल्ट आपके सामने हैं। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आपको नज़ला हो, साइनस हो, एलर्जी की कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप कॉन्टैक्ट करके अपनी जो ऑनलाइन ओपीडी हैं, अगर आपने अभी तक बुक नहीं करवाई है तो वो भी आप करवा के डायरेक्ट ऑनलाइन हमसे बात कर सकते हैं और जो अपना ट्रीटमेंट है वो घर बैठे कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो दूर हैं, आ नहीं सकते, सालों साल तक दवाइयाँ लेते रहते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल तैयार किया गया है। अब जो लोग पास से हैं वो अपना आके भी दिखा सकते हैं और घर बैठे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। कैसा लगा आपको ये ट्रीटमेंट? ये एकदम अच्छा। किसी प्रकार की कोई गोली, दवाई, मेडिसिन, इंजेक्शन तो नहीं दिया गया? नहीं। हम लोग बिना गोली दवाइयों के ऐसे ही हज़ारों पेशेंटों को ठीक कर चुके हैं और ऐसे ही आगे हम लोग करते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट हमें करते रहिए और जैसे आप लोग पहले सपोर्ट किया करते थे वैसे सपोर्ट करते रहिए। जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको शेयर करते रहें। जो स्वस्थ भारत अभियान और ड्रग फ्री इंडिया का जो हमारा मिशन है उसका हिस्सा आप भी बने। सिंपल है, आपको सिर्फ वीडियो शेयर करनी है, ऐसे लोगों तक पहुंचानी है जो दवाइयाँ ले रहे हैं। आजकल हर घर में लोग दवाइयाँ ले रहे हैं और अगर आप ऐसे वीडियोस को फैलाएंगे तो धीरे धीरे लोगों में एक अवेयरनेस फैलेगी। जो नेचुरल ट्रीटमेंट है, जो आयुर्वेदिक, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट माना जाता है, उसके बारे में। और लोग जो दवाइयों से ले रहे हैं, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, उनसे बचेंगे और अपनी बीमारी को जड़ से ठीक करेंगे। अब 3 गलतियां मैं बताता हूं। पेशेंट सबसे ज़्यादा 3 गलतियां कौन सी करता है? सबसे पहले पेशेंट गलती करता है कि बीमारी को जड़ को नहीं पहचानता। जैसे गुड़िया ने बताया कि उनको भी बोला गया था कि ये दवाई आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। अब पेशेंट 2 महीने से दवाई नहीं ले रहा, अब क्या हो गया इनके शरीर में? तो इन्होंने जड़ को पहचाना और जब जड़ पे ट्रीटमेंट किया जाता है तो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलता है। एक्यूपंक्चर और मैग्नेटिक दवा थेरेपी के द्वारा हम लोग जड़ से ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती करता है पेशेंट दवाइयाँ लेकर, यानी कि दवाइयों से अपनी जो बीमारी है उसको दबाकर। जब आप कंटिन्यूसली एक बीमारी को दबाने के लिए दवाइयाँ लेते रहेंगे तो कुछ समय बाद वो बीमारी है वो पहले से भी बढ़कर आएगी और एक समय के बाद में आपको जो मेडिसिन है उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट किया जाता है, यानी आपको ऑपरेशन के लिए बोला जाता है। और बहुत सारे पेशेंट यहाँ भी आते हैं जो ऑपरेशन करवा भी चुके होते हैं, फिर से उनको सेम प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है, क्योंकि जो मेन जो जड़ है वो एलर्जी होती है, जिसके कारण हमें नाक के मस्से बढ़ जाते हैं या नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है या साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो पेशेंट करता है ये कि जो अपनी बीमारी है उसका सोचता है कि कहीं पर इलाज नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग हॉस्पिटलों में अलग अलग डॉक्टर से जब मिलता है तो उनको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, एक ही बात उनको सामने से जो जवाब है वो मिलता है कि जो आपकी बीमारी है वो कभी नहीं ख़त्म हो सकती। जैसे गुड़िया को बोला गया था कि आपको सालों साल यानी कि ज़िंदगी भर आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन पेशेंट आपके सामने है, एलर्जी की रिपोर्ट भी इनके सामने है। अगर आप भी ऐसे ही किसी बीमारी से परेशान हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी जो ऑनलाइन ओपीडी है वो बुक करके आप डायरेक्ट घर बैठे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उसके ऊपर कॉल करें और अभी आपकी जो ओपीडी है वो बुक करें। धन्यवाद।